हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी से क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसको हम एनसीईआरटी से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। शुरुआत से लेकर बिल्कुल लास्ट तक हम इसको स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बीच में हमसे पूछ सकते हैं। तो सर्कल्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हम इसको लेकर चल रहे हैं अभी एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद में फिर आरडी में से भी कराएंगे इसे। तो इसमें सर्कल्स में जब हम कभी सर्कल की बात करते हैं, किसी भी सर्कल की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल को हमने देखा, तो रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। इसी तरह से जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल का एरिया निकालने का नंबर आता है, तो हम क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से सर्कल का एरिया आ जाता है। तो डायमेंशन पाई तो एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में 22/7, डेसिमल में देखें तो 3.14 ये होता है। अब अगर मान लीजिए कि हमसे ये कहा जाए कि फिर डायमेंशन के नाम पर क्या है, तो सर्कल में डायमेंशन के नाम पर केवल एक चीज आती है, रेडियस। रेडियस पता है तो मैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी बता सकता हूँ, उसका एरिया भी बता सकता हूँ। तो जरा देखते हैं। सर्कल जो है, सर्कल की शेप कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये सर्कल का सेंटर होता है और ये होता है इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस। अच्छा, अब इसके बाद सर्कल का एरिया वो आप जानते हैं। एरिया जो है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यही होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। एरिया पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो ये दो चीज़ें हैं। हालांकि इन दो चीज़ों की मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस चैप्टर में। क्लास 10th में जो ये एनसीईआरटी, ये जो आपका सर्कल्स वाला चैप्टर है, एक तो सर्कल्स वाला चैप्टर है और एक चैप्टर और है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमको इन दोनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें क्या देखना है, कुछ टर्म्स देखनी है सर्कल से रिलेटेड। जैसे कि एक टर्म होती है टेंजेंट। हेडिंग डालिएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें लिखेंगे अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. That intersects the circle at only one point. तो टेंजेंट वो होता है, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो कैसे इंटरसेक्ट करेगा जरा देखिएगा। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, तो ये सर्कल को टच करते हुए निकल जाएगा, केवल एक पॉइंट पर टच करेगा। ये इसने इसको ऐसे टच करा और ये ऐसे निकल गया। तो एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को ऐसे एक्सटर्नली टच करते हुए चली जाए सिर्फ एक पॉइंट पर, अगर मैंने इस पॉइंट को बोल दिया P और इधर वाले को बोल दिया Q, तो हम ये कहेंगे PQ इज अ टेंजेंट। PQ को एक टेंजेंट कहा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये क्या इसी तरीके से टच करके जाएगा? नहीं, मैं तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सर्कल को ये मतलब सर्कल के बीच में से गुजरे। तो जरा आप चेक करके देखना कि अगर मान लो कोई भी एक सर्कल बनाकर देखो, तो वो सर्कल को टच करके चली जाए, तो क्या मैं कहूँगा क्या ये टेंजेंट है? हम ये कहेंगे नहीं, सर्कल को क्रॉस करके जाना है। क्रॉस करके जाना है, तो अगर सर्कल को क्रॉस करके जाएगा तो भाई फिर यहाँ पर भी कट करेगा, यहाँ पर भी कट करेगा, 2 पॉइंट्स पर कट कर दिया। तो एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके चला जाए, उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, मैं नोट करवाता हूँ। Secant to a circle
इसको बोल दो ए बी। A secant to a circle, a secant to a circle is a point that intersects the circle at 2 points. अच्छा, ये तो इंटरसेक्ट करके, ये तो क्रॉस कर गया, इसको इधर से आया, टच करा, दूसरे पॉइंट पर टच करा और क्रॉस कर गया। अगर मान लीजिए कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, जैसे ये सी है और ये डी है, तो पास ऑन नहीं कर रही है, अंदर ही रहती है, लेकिन 2 पॉइंट्स पर टच करती है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टार बनाकर लिखिएगा। हियर सी डी इज कॉल्ड अ, बताइए, कॉर्ड। सी डी को कहते हैं कॉर्ड। तो हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो सीकेंट, सीकेंट क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को क्रॉस करके चली जाएगी, टच करते हुए, 2 पॉइंट्स पर टच करते हुए सर्कल को क्रॉस करके चली जाए, ऐसी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करके चली जाए, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, चलिए जी, तो ये 2 चीज़ें हुई, टेंजेंट हुआ, सीकेंट हुआ, और तीसरी चीज़ कॉर्ड, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, longest chord which passes through the center of a circle is called diameter। बिल्कुल सही, is called diameter। तो हमने ये कहा कि ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, और सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। और ये जो कॉर्ड होती है ना, ये सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसको बोला जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक, चलिए जी, इसके बाद नोट करेंगे आप, यहाँ पर हमें 1-2 थ्योरम्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। तो पहली थ्योरम नोट करेंगे, थ्योरम 1। ठीक है, रेडियस की मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ। रेडियस आपको मालूम है कि डायमीटर का हाफ को रेडियस बोलते हैं, डायमीटर का जो हाफ होता है उसे रेडियस बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा, सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, और हाँ, कंप्लीट। ठीक है, अब नोट करें थ्योरम 1। थ्योरम 1 में नोट करिएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, is perpendicular to the radius through the point of contact। is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है भाई? देखिए, जो टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है ना, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि ये हमारे पास ये टेंजेंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया टेंजेंट को आप एक्स वाई बोल दीजिए। हमने कहा ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है, एक्स वाई।
और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया इसका सर्कल का सेंटर O। जनरली सर्कल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल का सेंटर हो गया O, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोल दीजिए P। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोल दीजिए P। तो हमने क्या करा, हमने O से P को ऐसे अगर ज्वाइन करा, O से P को हमने अगर ज्वाइन करा, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट हमने ड्रॉप करा, टेंजेंट पॉइंट P पर इसको टच कर रहा है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस कितने बन सकते हैं सर्कल के अंदर? इनफाइनाइट। भाई आप ये कहेंगे ये रेडियस है, इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, कितने भी आप रेडियस बना सकते हैं। तो एक रेडियस है, उस रेडियस पर अगर टेंजेंट हमने रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम कहलाती है। अब इस थ्योरम का प्रूफ भी आ जाता है। प्रूफ इसका जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ना होकर इसका जो प्रूफ है वो कैसे किया जाएगा, वो कुछ स्टेटमेंट लिख कर करा जाएगा। वो स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। यहाँ पर लिखेंगे आप टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू XY। XY क्या है? टेंजेंट। वेयर OP इज रेडियस and XY is tangent। OP is radius and XY is tangent। तो OP रेडियस हो गया, XY टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ में लिखिएगा, लेट अस ड्रॉ टू और थ्री लाइन्स from the center of circle O to touch the tangent XY। to touch the tangent XY। तो टेंजेंट XY को टच करे, ऐसी आपने कोई 2 या 3 लाइन बना देनी है। तो एक लाइन हमने ये बना दी, इसको बोल दीजिए OQ। एक लाइन हमने ये बना दी, इसको बोल दीजिए OR। ठीक है, OQ हो गया और OR हो गया, और OP तो हमने बनाया ही है। अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे यहाँ पर ये Q है, ये Q है, ये वाला पॉइंट R है। एक काम करो, इस पॉइंट को बोल दो S और इस पॉइंट को बोल दो T। ठीक है, PQRST, ये हो गया। ठीक, यहां पर लिखें एज शोन इन द फिगर OP इज इक्वल टू OS, OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OT इज इक्वल टू रेडियस R। ये तो R के ही इक्वल है, ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, और ये भी स्मॉल r है। ये सारे रेडियस के ही इक्वल है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप ये कहेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि OT, ये जो OT है, दिखाई दे रहा है कि ये OT OR से छोटा है। भाई OR जो लाइन है वो बड़ी है और OT लाइन छोटी है, तो लिखेंगे OT इज लेस देन OR। इसका थ्योरम का हम प्रूफ देख रहे हैं। जहां भी समझ में ना आए बता देना मुझे। यहां लिखेंगे क्लियरली OT इज लेस देन OR। OT OR से छोटा है। क्लियरली OT इज लेस देन OR। तो इसमें हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट OP इज लेस देन OR। ब्रैकेट में लिखिए बिकॉज OP इज इक्वल टू OT। ये आप समझ गए होंगे। भाई ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन है ना, O से लेकर R तक, और इसमें इसका ही छोटा सा पार्ट है OT। तो OT OR से छोटा है, पहली चीज ये। और OT जो है वो OP के इक्वल है, दोनों रेडियस है। तो हमने कह दिया OP इज लेस देन OR। ये हो गया।
ठीक है। अच्छा, सिमिलरली OS is less than OQ. OS is less than OQ. It implies that OP is less than OQ because OS is equal to OP. तो भाई ये जो OS है ये भी OP के ही इक्वल है, ठीक है। और इसको स्टेटमेंट बोल दिया इन इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इन इक्वेशन 2. It implies that OP is the smallest distance between a point O and a line XY. ठीक है, देखिए ये मेरी बात अगर नहीं समझ में आई है मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये OP, OS और OT ये तीनों के तीनों रेडियस हैं इस सर्कल के और तीनों आपस में इक्वल हैं. उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो OP है वो OR से छोटा है, OP जो डिस्टेंस है वो OR से छोटा है, पहली चीज़. दूसरा हमने देखा कि OP OQ से भी छोटा है, OP OQ से भी छोटा है. इसका मतलब हमने ये देखा कि हमने एक लाइन बनाई, दो लाइन बनाई, अब 3, 4, 5, 6 आप इनफाइनाइट लाइन्स बना दीजिए बिटवीन पॉइंट O एंड टेंजेंट XY. आप कितनी भी लाइन बना दीजिए उसमें सबसे छोटी लाइन यही होने वाली है OP, ठीक है ना. OP क्या है, रेडियस है, तो वो सबसे छोटी लाइन होने वाली है. तो हम ये कहेंगे कि OP एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है. और किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का अगर सबसे छोटे डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है. तो OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट O एंड अ लाइन XY एंड वी नो दैट perpendicular distance is the smallest distance between a point and a line. Hence OP is perpendicular on XY. यही मेरे को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया. Hence OP is perpendicular on XY. बोलिए, क्लियर है? ठीक है जी. चलिए जी, ये करने के बाद में उसके बाद हम ये देखेंगे एक्सरसाइज 10.1. एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चंस जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क उसमें इन्वॉल्व नहीं है. तो देखते हैं पहले एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1. अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछ रहे हैं. वो बोल रहे हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं. तो हम ये कहेंगे भाई सर्कल में अगर किसी एक पॉइंट पर बोला जाए कि इस पॉइंट पर बताइए कितने टेंजेंट हैं, वो तो एक ही होगा. लेकिन सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो सर्कल पर इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना. इनफाइनाइट टेंजेंट्स, तो फर्स्ट है इस पर टेंजेंट्स हो सकते हैं इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन 2 है, इसमें बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट पार्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स. कितने पॉइंट पर एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, एक पॉइंट पर, ठीक है. तो 1 पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर है 1 पॉइंट. सेकंड देखिएगा, सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स. जो 2 पॉइंट, बिल्कुल सही, सीकेंट. तो एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको कहते हैं सीकेंट, ठीक है. तो सेकंड का आंसर हो गया सीकेंट, SECANT, सीकेंट. थर्ड देखिएगा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, बिल्कुल सही. 2, ये मैं बताता हूँ.
डैश पैरेलल टेंजेंट्स की बात क्यों करी जा रही है? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये कहा कि एक सर्कल है और मान लो मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दिया, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दिया, तो अब ये पूछेंगे कि कितने टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? तो मैं ये कहूँगा भाई एक तो ये है, एक ये, तो ये दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं बस। ठीक, आप ये कहें कि और बनाने, तो और कहाँ टच करोगे? अगर आप ये कहें कि इस टेंजेंट के पैरेलल, तो एक ही बन पाएगा ना टेंजेंट। आप ये कहें कि नहीं मैंने यहाँ पर बना दिया एक, तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया तो उसके भी पैरेलल एक ही हो पाएगा, यानी कि दो होंगे। तो एट अ टाइम सर्कल में दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बताएं भाई, क्लियर है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? गार्गी, समीक्षा, लवनीश, मुकुंद, दिव्यांश, ठीक है। चलिए बता देना मेरे को कहीं पर अटको तो। फोर्थ देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, सर्कल में कॉमन पॉइंट, बिल्कुल सही, जो सर्कल है सर्कल में और टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट है जहां पर टेंजेंट टच करता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जहां पर वो टच करता है, सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर टच करते हैं वही तो दोनों में कॉमन पॉइंट हो गया, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही थे अभी तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। करके दिखा रहा हूँ। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल है, उसका रेडियस है आर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो आप एक काम करें, ये वाले पॉइंट को पी बोल दीजिए और यहीं पर टेंजेंट ड्रॉप कर दीजिए। टेंजेंट, अब एक चीज तो पता है ना मेरे को कि रेडियस में और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस थ्योरम में हमने देखा। तो टेंजेंट पी क्यू, तो ये पॉइंट पी हो गया और ये क्यू हो गया। क्यों इसको पी और इसको क्यू क्यों बोल रहे हैं? टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो पॉइंट पी जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो बोलते हैं एट अ पॉइंट क्यू ऑफ अ सर्कल, तो फिर पी इधर और क्यू इधर लिखते, तब टेंजेंट इस तरह से बनाते। तो एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, तो ओ और क्यू को एक लाइन टच कर रही है, so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहे हैं? द लेंथ PQ इज, आपको PQ की लेंथ निकालनी है, तो आप ये कहेंगे क्लियरली OP is perpendicular on PQ because radius है बेटा। ऑप्शन डी बता रहे हैं, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। अब ओ पी कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, और ओ क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई?
√119। तो ये एमसीक्यू था, तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, सभी को क्लियर होगा। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। ये आप खुद कर सकते हैं। उन्होंने बोला है ड्रॉ अ सर्कल, तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपकी मर्जी, कोई भी रेडियस ले लो, कितने भी रेडियस का आप एक सर्कल बना लो। उसके बाद कह रहे हैं एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। तो आप ये देखिए कि आपने करना क्या है इसमें कि एक सर्कल बनाना है, और सर्कल बनाने के बाद में उस सर्कल में आपको दो लाइंस बनानी है, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, और इस तरह से बनानी है वो दो लाइंस के एक तो सर्कल पर टेंजेंट हो और दूसरा सर्कल पर सीकेंट हो। ऐसे करना है, समझ गए होंगे आप ये क्या करना है। भाई सीकेंट तो 2 पॉइंट्स पर टच करके चला जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि आपने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, कोई भी रेडियस ले लिया आपने, मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। अब यहाँ पर टच करते हुए एक लाइन ऐसे चली गई, तो ये क्या है, ये सर्कल का टेंजेंट है, और आपने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बना लो, वो क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट, और ये क्या हो गया, सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए अगली जरा एक थ्योरम नोट करते हैं, थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 करने से पहले बस जरा 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, तभी आ रहा हूँ मैं, वेट करिए।
थ्योरम देखते हैं फिर। थ्योरम 2 नोट करें। Theorem 2. The lengths of tangents drawn from an external point the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Drawn from an external point to a circle are equal. The lengths of tangents drawn from an external point to a circle. तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल पर हम बाहर से कोई एक सिंगल पॉइंट है, उस सिंगल पॉइंट से हम कोई दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ये एक्स्ट्रा सर्कल के सेंटर को हम बोलेंगे हमेशा O बोलते हैं, O। और ये एक्सटर्नल पॉइंट है P। अब हमने P से एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया ऐसे, ये हो गया Q। एक टेंजेंट ड्रॉप ऐसे कर दिया, ये हो गया R। ये सेंटर है O। यहाँ से आप क्या करें, टेंजेंट के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, बल्कि पहले लिखे हैं हियर PQ एंड PR are tangents to the given circle from external point P। ठीक है, टू प्रूव मेरे को प्रूव करना है कि ये जो PQ है और PR है ये दोनों इक्वल है। टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR, PQ PR के इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा हमको। ये कहेंगे अब देखिए, जैसे सर्कल है तो सर्कल पर आपने टेंजेंट बना लिए दो। ठीक है, बस मुझे यही तो बताना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। तो रेडियस बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत तो थी नहीं जो रेडियस हमने बनाया है। तो इसको डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएगा। आप लिखना कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ रेडियाई PQ एंड PR, सॉरी PQ नहीं, OQ है ना रेडियस, तो OQ एंड OR एज शोन। एक तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन में। दूसरा क्या है, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन PO, जॉइन PO, P और O को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, P और O को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, PQ PR के इक्वल प्रूव करना है।
तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR। ये 90 डिग्री का जो एंगल मैंने दिखाया है इसको बोल रहा हूँ कि OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR। कि OR जो है वो PR पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वही कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, दो ट्राइंगल OQP और ORP, OQ इज इक्वल टू OR, दोनों ही रेडियस R के इक्वल है, ये भी R है रेडियस और ये भी R है, ठीक है। एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और ये जो बीच वाली साइड है OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। तो आप ये कहेंगे कि एक तो साइड हो गई, ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड में OP ले रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में भी OQP में भी मैं राइट एंगल के सामने वाली साइड ले रहा हूँ यानी कि हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ, और ORP में भी मैं राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि OP ले रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज लिया जा रहा है, राइट एंगल लिया जा रहा है और उसके अलावा कोई एक साइड, तो उसको क्या बोलते हैं, RHS, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाई RHS congruence criteria triangle OQP is congruent to triangle ORP। देखिएगा सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। सिमिलर में क्या होता है कि सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था PQ इज इक्वल टू PR। तो इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखिए क्या है, QP, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, RP। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई ना ये। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट QP इज इक्वल टू RP, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई CPCT, दैट इज PQ इज इक्वल टू PR। यही हमको प्रूव करना था और यही आपकी थ्योरम नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम जो है वो तो आपको स्टेटमेंट्स लिख लिख कर ही समझानी है, उसमें कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। ये जो दूसरी थ्योरम है इसमें कंस्ट्रक्शन करना है आपको। दो तो आप रेडियस बनाकर दिखाएंगे, एक आप P को O से ज्वाइन करेंगे, दो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स PQ और PR दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी दूसरी थ्योरम प्रूव हो गई। थ्योरम्स के प्रूफ भी पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, और आप चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज हैं। दूसरी वाली एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 3 है, ठीक है। तो मैं ये हार्डली मतलब 2 क्लासेस में मैं कंप्लीट करा दूंगा, चैप्टर में कोई और ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है। हाँ जी बताइए, दोबारा बोलिए। हाँ मैं बता दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
तो तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिए, चैप्टर रिवाइज करके रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।